तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप देख रहे हैं द रियलिटी टॉक्स। और आज आया हूँ मैं एक नए कहानी के साथ में। कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करना तो चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। हाँ, नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसके ऊपर। जिम्मेदारियाँ ऐसी कि वो अपने परिवार को देखे, कि अपने आप को देखे। तो इन बीचों में वो फंस जाता है। फंसता भी कुछ इस तरह है कि अगर अपने लिए करे तो घर वालों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, और घर वालों के लिए करे तो फिर वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों में उसकी इज्जत कुछ नहीं है। तो इज्जत कहीं ना कहीं बनाने के चक्कर में एक लड़का अपनी इज्जत खोता जा रहा है। खोता इस प्रकार जा रहा है कि वह फैमिली की अगर ज़रूरतें पूरी कर रहा है, अगर उनको कपड़े दिला पा रहा है, तो अपने लिए नहीं ले पा रहा है। मतलब कि इनसफिशिएंट फ़ंड हो जा रहे हैं उनके पास में। अगर फ़ंड वह पूरी तरह से जोड़ भी पा रहा है, तो उसके पास नहीं हो रहा है पॉसिबल कि वो सब लोगों को मिलाकर चले या फिर अपने आप को भी अच्छा कर पाए, तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ, होता है कभी कभी कि अगर इनकम को बढ़ाना है तो इनकम बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग तरह के काम करने होते हैं, और एक समय पे एक ही काम करने से तो हम नहीं कर पाएंगे ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत तो कुछ ऐसी होती है कि पढ़ाई के दौर में ही उसको अपने घर का पता चल जाता है कि उसके घर की कंडीशन क्या है। घर की कंडीशन को वो देखते हुए अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही वो अपनी शुरुआती दौर नौकरी की चालू कर लेता है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग करते हैं, जैसा नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोगों से आते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ भी वह बहुत सारी खुशियाँ नहीं कर पाता है। अगर उसको कहीं जाना होता है तो वो या तो जॉब चला जाए या तो वहाँ चला जाए। जॉब पे नहीं जाएगा तो सैलरी कट हो जाएगी, और उसमें भी परमिशन चाहिए होती है। अगर परमिशन नहीं मिली तो वहाँ भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन यह सब चीज़ों से भी वह बहुत कुछ सीखता है। वह धीरे धीरे अपने पढ़ाई के साथ में तो अपनी नौकरी कर ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। जिम्मेदारियाँ ऐसी कि क्योंकि उसके घर पर जो है माँ बाप जो होते हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी देखना होता है। वो देखना बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर हम अपने परिवार में नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हमारा खर्चा उठाने के लिए तो कोई नहीं आएगा बाहर से। तो यह सब चीज़ों को लेकर के वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है और उसके ऊपर वो काम करता है। लेकिन होता है ना कि सब चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं। अगर हम अधूरे ख्वाब देखना एक समय पे बहुत सी मजबूरी हमें पैदा कर देती है। वे ख्वाब देख कर के अगर वह पूरे नहीं हो तो बहुत ही दुख होता है। ख्वाब हम देखते तो बहुत कुछ है, लेकिन पूरे हम नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि अब देखिए, ऐसा है कि अगर कोई सैलराइड पर्सन है और वह उतने से सैलरी में सब कुछ नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन वह सब खुशियाँ देना चाहता है अपने फैमिली वालों को, जितना उससे हो पाए, जितना वह कर पाए। लेकिन बीच में कभी कभी दुख होता है कि हमें अपनी भी चीज़ें किसी के सामने रखकर उनसे बात करने की इच्छा होनी चाहिए। हमें अपने भी ख्वाब पूरे करने चाहिए। कि लोग कहते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र होती है लोगों की ज़िंदगी बनाने की। कुछ लोग कहते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र में अगर नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे। तो हमें तो नहीं पता ना कि कौन सी उम्र में क्या करना है, कौन सी उम्र में क्या नहीं करना है। लेकिन हम उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के तो आगे बढ़ ही रहे हैं। कितना भी ख्याल हम रख लें दूसरों का, लेकिन अगर हमारा ख्याल कोई नहीं रख पाता तो हमें उसी बात की दुख होती है। दुख हमें इस बात की नहीं कि हमारा ख्याल कोई नहीं रख पा रहा है। दुख हमें इस बात की है कि हम दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हुए भी हमें उस कदर का प्यार नहीं मिल पा रहा है। मतलब
हाँ पूरी तरह से तो हम उनका ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहे, लेकिन तो भी जितना हमसे हो पा रहा है हम तो कर ही रहे हैं। कि एक 25-30 साल का लड़का जो अब मिडल ऑफ एज में है अपने, कि उसके 25 साल यहाँ के निकल गए हैं और आने वाले 25 साल बहुत ही कुछ बयां करेंगे उसके लाइफ में। तो यह सब बातों को लेकर के वो अपने मन में बहुत सारे विचार करता है, लेकिन हमें अपने जो विचार हैं वह सिर्फ मन तक ही रखना उचित होता है, क्योंकि हम उस कंडीशन में नहीं है ना कि हम किसी को कह दें और वो हमारी बात मान लें। नहीं हो पाएगा उससे। हमें अपने आप से कुछ ना कुछ करना होगा। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। अगर हम अपने घर वालों की देख रेख नहीं कर पाएंगे तो हमारे घर वालों की देख रेख करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। ज़रूरत हमें उन चीज़ों की होती है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आज हम उन चीज़ों की ज़रूरत अपने लिए पूरी नहीं करके अगर अपने परिवार वालों के लिए पूरी कर दें, शायद हो सकता है कि आपके माँ बाप ने भी अपनी ज़रूरतों को खोकर हमारी ज़रूरतों को पूरा किया हो। मतलब कि जब वो हम युवा अवस्था में थे, जब हम 20 साल के नीचे थे, उस समय उनकी भी बहुत सारी ज़रूरतें होंगी, वो अपनी पूरी नहीं करके हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे होंगे। तो यह अभी हमारा फ़र्ज़ हो गया है कि हमें अपनी ज़रूरतों को छोड़ के अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। तो इन सब के लिए तो हमारे पास समय तो है, लेकिन एक समय आता है ना कि हमारे लिए कोई सोचना बंद कर दे। सोचना मतलब कि हाँ हम कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कमाई से हम कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना, वो समय हमारे परिवार वाले हमसे दुखी हो जाते हैं। और दुखी ऐसे हो जाते हैं कि हमारे ही सामने हमारी ही बातें होती हैं दूसरों को लेकर के कि उसका लड़का जो है ऐसा कर रहा है, उसका लड़का जो है वैसा कर रहा है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारी जो एज है 20 से 30 साल के बीच में, हमें उसके ऊपर मेहनत तो करनी है, आगे बढ़ना ही है। आप लोग अपने से सोचिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप अपने परिवार का साथ रख करके, अपनी ज़रूरतों को साथ में ले करके आप लोग आगे बढ़िए। मैं भी उसी एज में हूँ और मुझे भी पता है कि कब क्या करना चाहिए होता है, क्या नहीं करना चाहिए होता है। कि परिवार वाले हमसे तो हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन हमें जितनी भी खुशी उनको दे पाए हमें वह करनी चाहिए। तो आप भी अपने परिवार वालों की देख रेख कीजिए, उनका साथ बनाए रखिए। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप अपने से खड़े होइए, वह चीज़ों को पूरा कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाए तो कोशिश कीजिए कि आप आज नहीं कर पाए तो आगे चल के करेंगे ज़रूर। और ध्यान रखिए सब चीज़ों का, और अपना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए और खुश रहिए। और मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ में। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।